Good morning everyone. I welcome you all in my today's new very interesting topic about automations. मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए डे ट्रेडिंग का वीडियो बना रहा हूँ एंड काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को एनालिसिस सिखाया है किस तरीके से हम लोगों को मार्केट को प्रेडिक्ट करना है एंड किस तरीके से हम लोग ड्यूरिंग द लाइव मार्केट में ट्रेड सेटअप फाइंड आउट कर सकते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। एवरीथिंग मेरे साथ में जो भी इंसिडेंस हुआ आज तक मैंने आप लोगों को हर वो चीज़ शेयर किया, सिखाया मैंने आप लोगों को। बहुत सारे लोगों ने लर्न किया एंड अभी तक जो है ना बहुत सारे लोग एक सही डायरेक्शन में लंबे टाइम से बने हुए हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो मैंने सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम फेस किया, मैंने खुद भी फेस किया इस चीज़ को एंड काफ़ी सारे लोग बहुत टाइम से ही मेरे को बोल रहे हैं एंड वो चीज़ है स्टॉप लॉस का। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेसिंग होता है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। मतलब सपोज़ अगर हम लोग स्पॉट के चार्ट में बाइंग या सेलिंग कुछ भी कर रहे हैं एंड ऑप्शन का जो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस हो एंड कहाँ पे हम लोगों का टारगेट होता है। हम लोग चले जाते हैं ऑप्शन के चार्ट में एंड ऑप्शंस के चार्ट में जाने के बाद में किसी भी तरीके से हम लोगों को मार्केट में तो सेफ रहना है ना, तो सेफ रहने के लिए हम लोग एक रैंडमली स्टॉप लॉस टारगेट हम लोगों को सिस्टम में बैठाना होता है, राइट। लेकिन जो मार्केट मोमेंटम कर रहा होता है वो स्पॉट के हिसाब से मोमेंटम कर रहा होता है। कई बार क्या होता है ना, जिस लेवल पे आपने सेलिंग किया, सेलिंग करने के बाद में सपोज मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर दोबारा से जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करे तो यहाँ पे स्पॉट के हिसाब से तो आपने यहाँ पे एसएल लगा दिया है कि हाँ ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा पॉइंट एसएल का पॉइंट है। लेकिन आप प्रीमियम में जाके देखेंगे ना, तो जब मार्केट नीचे आने के दौरान फिर जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो मार्केट ने टाइम फेस किया ना, ये टाइम का हम लोगों को लॉस देखने को मिलता है जनरली। एंड ऊपर जाने के बाद कितना ऊपर जाए कि ट्रेड को हम लोग एग्जिट करें। सपोज़ अगर हम लोग इस चीज़ को मैनुअली करते हैं, जैसे कि आपने मेरे सभी लाइव ट्रेड्स में देखा है कि मैं मैनुअली इस चीज़ को करता हूँ कि हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, हम लोगों का टारगेट अचीव हो गया, हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। लेकिन सपोज ड्यूरिंग द लाइव रनिंग पोजिशन में हम लोगों ने सेलिंग किया हुआ है, सेलिंग करने के दौरान मार्केट नीचे आने के बाद अगर दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट करे, हम लोगों के माइंड में स्टॉप लॉस है, टारगेट है एंड एक ऐसा कैंडल बन जाए कि मार्केट मौका ही ना दे यहाँ पे एग्जिट करने का एंड इमीडिएटली कुछ ही सेकेंड में मार्केट यहाँ पे चला जाए, तो जो कैलकुलेटेड लॉस सपोज 2000 का होना चाहिए था, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये चीज़ आपके साथ भी होता होगा। जहाँ पे सपोज कैलकुलेटेड लॉस 2000 का होना था, वहाँ पे ये कई गुना बढ़ के आपका सपोज 15,000 में चला जाएगा। तो इससे आपका सारा का सारा रिस्क मैनेजमेंट ख़राब हो सकता है। तो इसी चीज़ से सेफ रहने के लिए ही जो है ना, आप सिस्टम में जाके ऑप्शन के चार्ट में प्रीमियम में जाके आप स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं, जो कि वैलिड नहीं होता है क्योंकि प्रीमियम का चार्ट थोड़ा डिफरेंट मोमेंटम करता है। ओके, स्पॉट का जो चार्ट होता है वो डिफरेंट मोमेंटम करता है। सो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है सब लोगों का, जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना इंडियन स्टॉक मार्केट में। सो उसी पर्पज़ के लिए ना मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बिना बीच में इमोशन लाए, बहुत ही रिलैक्स के साथ में कोई भी ट्रेड में हम लोग बने रहें, चाहे हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चाहे हम लोगों का टारगेट हिट हो जाए। दोनों सिनेरियो में एक सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग काम करें। तो ऐसा क्या कोई ऑप्शन है? डेफिनेटली इसका एक ऑप्शन है एंड बहुत टाइम पहले से ही ऑप्शन है, लेकिन कोई भी बताया नहीं आप लोगों को एंड मैं भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा नहीं आज तक बताना इस चीज़ को। सो यहाँ पे आज का पूरा ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, ये इसी से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम लोग जो भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ना, जो भी स्पॉट का हम लोगों का चार्ट है, ये स्पॉट के चार्ट में ही डायरेक्टली कुछ एक्टिविटीज़ करके जो भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम लोग प्लान करते हैं ना, उसी प्लान में ही हम लोग सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो जिस भी तरीके से मैं वीडियो आने वाले टाइम में और भी लाता जाऊँगा ना, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ओके, स्टार्टिंग में कुछ भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत वगैरह होती ही है, लेकिन जैसे जैसे मेरा वीडियो आता जाएगा ना, आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो कल जो है ना निफ्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल किया। खैर मैंने तो यहाँ पे सेलिंग का जो पोजीशन यहाँ पे बिल्ड किया था उसको मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ओके, एंड यहाँ पे जो भी एक छोटा सा प्रॉफिट था वो मैंने बुक कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग
क्रिप्टो मार्केट में फुल्ली ऑटोमेशन को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, क्योंकि ये 24 घंटे ओपन मार्केट है। अभी हम लोगों का इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन नहीं हुआ है, 9/15 के बाद में वो ओपन होगा। तो क्रिप्टो मार्केट में भी अगर सेम चीज़ को हम लोग यूज़ करें ना, तो हम लोगों को अपने डीमेट अकाउंट्स पे बार बार जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट को देखना नहीं पड़ेगा। बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ में हम लोग अपने ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा इथेरियम यूएसडीटी का चार्ट है। बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो आप किसी दूसरे पेयर में भी अगर आप काम करेंगे तो थोड़ा सा आप सेफ रहेंगे। ओवरऑल मेरा जो भी वीडियो बनाने का मकसद होता है, हर एक वीडियो में मैं आपको लंबे टाइम तक के लिए लेके चलना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख के, जिसको सीख के आप अपने कैपिटल को बहुत इजीली ख़त्म कर पाएंगे। बड़े बड़े प्रॉफिट्स को आप लोग देखते हैं कि ये बंदा बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना रहा है, मैं इतना बड़ा जो है पोर्टफोलियो में कैसे नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। सो किसी दूसरे को देख के अगर आपको ऐसा थिंकिंग आ रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप क्या कर पा रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने चार्ट लिया है इथेरियम यूएसडीटी का। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से इस पूरे सिनेरियो को समझिएगा। सपोज यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, अब ये जो देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, सबसे पहला हम लोगों का होगा टेक्निकल एनालिसिस। हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है कोई भी ट्रेड सेटअप को फाइंड आउट करने के लिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक छोटा सा, सब कुछ आप लोगों को एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, किस तरीके से हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं एवरी चीज़ों को, एंड प्राइस एक्शन के साथ में हम लोग खुद भी यहाँ पे ऑटोमेट होकर काम कर सकते हैं। कोई भी इमोशंस हम लोगों के बीच में नहीं आने वाला है। सो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। सपोज़ ये लेवल से ये लेवल तक मार्केट ने ट्रैवल किया, तो यहाँ से जो यहाँ तक मार्केट ने ट्रैवल किया ना, एज पर द FIB रिट्रेसमेंट रिसेंट लोअर हाई पॉइंट टू बेस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मार्किंग किया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि 50% से ऊपर में जो है मार्केट यहाँ पे जाना चाह रहा है, एंड एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम तक सस्टेन भी करना चाह रहा है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ क्लियरली विजिबल होगा कि 50% एरिया के आसपास में ही मार्केट एग्जैक्टली है। तो यहाँ पे मैं प्लान बना रहा हूँ। सपोज़ अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे बाइंग करना है, एंड बाइंग करने के बाद ये लेवल के आसपास में मैं स्टॉप लॉस दूंगा। जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस के आसपास में आए तो मेरा पोजीशन एग्जिट हो जाए, एंड जैसे ही स्टॉप लॉस को हिट करे मार्केट दोबारा से जो है ना यहाँ पे पैनिकनेस क्रिएट करेगा ना, दोबारा से एक मेरा और पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाए, ताकि मैं शॉर्ट सेलिंग में भी बेनिफिट कमा पाऊँ। एंड अगर सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये लेवल के आसपास में मैं एक टारगेट लगाना चाहता हूँ। तो क्या ये पूरे सिस्टम को ट्रेड लेने के बाद में हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं एवरी चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ करके। ओके, क्योंकि ये लाइव मार्केट ओपन है। सो आप लोग जो है ना आज के वीडियो में ओनली क्रिप्टो में ही देखिए, फिर किसी और वीडियो में मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ऑटोमेट करना आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे ये पूरे प्रोसेस को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा सा एडवांस है, स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा कि सर कैसे कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। डू नॉट वरी, बहुत ईजी है। जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा ना, आप लोगों को समझ में आता जाएगा। एंड ये ऑटोमेशन सिर्फ प्राइस एक्शन ही नहीं, आप एवरी इंडिकेटर, कोई भी आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, किसी भी चीज़ से आप अगर ट्रेड वगैरह कर रहे हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चार्ट में प्लॉट करता हूँ एक EMA। ओके, EMA में प्लॉट करता हूँ चार्ट में, एंड मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जो मेरा ये EMA मैंने यहाँ पे चार्टिंग में प्लॉटिंग किया है, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ जैसे ही EMA के ऊपर में मार्केट जाए एंड प्रॉपर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मेरा यहाँ पे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, एंड जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है EMA से, वो ऊपर जाता रहे, प्रॉफिट हम लोगों का बढ़ता रहे। एंड जब भी EMA के नीचे में दोबारा से मार्केट आ जाए तो मेरा जो बाइंग का पोजीशन था वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। एग्जिट होने के बाद में दोबारा से एक फ्रेश शॉर्ट शेल का पोजीशन लग जाए, एंड ये सिलसिला हम लोगों का चलता रहे। तो इस चीज़ में पता है बेनिफिट कितना होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं EMA का, अगर मैं सेटिंग को चेंज करता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे EMA लेता हूँ 100। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हर चीज़ मैं आपको लाइव में भी करके दिखाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। शायद कल का वीडियो में बनाऊँ इस चीज़ के ऊपर में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फार्मूला है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे करना। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, मैं ये चाह रहा हूँ कि EMA के नीचे में जैसे ही मार्केट आए, मेरा ऑटोमेटिकली शॉर्ट सेल का पोजीशन इनिशिएट हो जाए, एंड टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि मैं मैनुअली कुछ भी यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, मैं मार्केट को देखना तक नहीं चाहता हूँ। एंड सपोज अगर आप खुद से मैनुअली ट्रेड करेंगे ना ईएमए के बेसिस पे, तो कई बार बाइंग सेलिंग आएगा, आप करेंगे, आप थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे। तो अगर आप इसको फुल्ली ऑटोमेट कर देते हैं ना एक बार, तो ऑटोमेट में क्या होगा, ना तो उस ऑटोमेशन में कोई इमोशंस है, वो डेफिनेटली ट्रेड करता जाएगा एंड बड़ा प्रॉफिट कर लेगा, जो आप नहीं कर पाएंगे। जो एक रोबोट कर सकता है ना, वो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका जो साइकोलॉजी है वो किसी भी रोबोट में फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आप उस टाइप से एक कमांड जनरेट कर सकते हैं एंड वो कमांड के बेसिस पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सपोज हम लोगों ने ऑलरेडी कमांड दिया हुआ है कि यहाँ पे जो हम लोगों का ईएमए है ना, ये ईएमए के नीचे में आ जाए तो शॉर्ट सेल हो जाए, ईएमए के ऊपर में आ जाए तो फ्रेश बाइंग एंट्री हो जाए। अब आप देखिए, सपोज मार्केट ये लेवल के आसपास में था, ओके, एंड मार्केट ऊपर में कैंडल क्लोजिंग दे दिया, आपका यहाँ पे बाइंग हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे बाइंग हो गया। बाइंग होने के बाद मार्केट ऊपर नहीं गया, बहुत ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। मार्केट इसी लेवल के आसपास में आ गया, दोबारा से क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे जो आपका बाइंग था उस ट्रेड को उसने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद दोबारा से सेल का पोजीशन ले लिया एंड सेल का पोजीशन लेने के बाद अगर आप देखेंगे ना, कितना ज़्यादा जो है मार्केट फॉल कर गया। एंड यहाँ तक कि फॉल नहीं किया मार्केट इतना ज़्यादा फॉल किया, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि एक रोबोट से आप इतना गुना रिटर्न ले सकते हैं जो आप खुद मैनुअली नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे दोबारा से जब ईएमए के ऊपर में मार्केट आया ना, तो ये लेवल के आसपास में आपका जो भी सेलिंग का ट्रेड था उसको एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद दोबारा से इसने यहाँ पे क्या किया, बाइंग का पोजीशन को एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे उसने बाइंग किया, मार्केट तो दोबारा से नीचे आ गया, तो उसने क्या किया, दोबारा से बाइंग को एग्जिट करके दोबारा से वो सेल कर दिया। ओके, अब सेल करने के बाद देखिए फिर से यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट। मतलब जितना भी आपका यहाँ पे लॉसेस होगा ना, ये लॉसेस कॉस्ट टू कॉस्ट में आएगा, बहुत छोटा लॉसेस होगा। लेकिन जब आएगी प्रॉफिट की बारी, तो एक बहुत ह्यूज प्रॉफिट। सपोज़ आपका यहाँ पे लॉस 1%, 2%, 4%, 5%, 1%, 2%, इसी तरीके से मल्टीपल टाइम आपका लॉसेस हुआ। एंड एक जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपका 1000%, 500% तक के आसपास का प्रॉफिट होगा। मैंने सब कुछ करके रखा हुआ है, सब कुछ का रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, कितना कैपिटल यूज़ किया, कितना गुना हो गया, सब कुछ है मेरे पास में। एंड एवरी चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। ओके, इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये एक न्यू एज है ट्रेडिंग का। एंड अगर आप इन सब चीज़ों को अभी नहीं समझेंगे ना, तो कोई और आपको कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल सिस्टम कोई भी देगा नहीं आपको जल्दी। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो मैं पब्लिकली कभी भी किसी को बोलता तक नहीं हूँ। ओके, लेकिन आप लोग मेरे कम्युनिटी में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, किस तरीके से हम लोग मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये तो बस मैंने एक छोटा सा एविडेंस ईएमए के बेसिस पे दिया कि ईएमए से ऐसा काम होगा। बहुत सारे लोगों का डिफरेंट इंडिकेटर्स भी है, डिफरेंट फिबोनाची का स्ट्रैटेजी भी है, तो वो जैसा भी स्ट्रैटेजी चाहेंगे ना वैसा कमांड बन जाएगा। अब कमांड बनाएगा कौन, तो कमांड बनाने के लिए मैं आपका हेल्प करूंगा। ओके, जो भी आपका साइकोलॉजी है, जिस भी तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इमोशंस को बीच में जो है नहीं लाना चाहता हूँ, तो उसका प्रॉपर एक कोड करके मैं इजीली इसको बना दूंगा, क्योंकि मैं कोडर रह चुका हूं एंड काफ़ी टाइम से मैं ये इंडस्ट्री में था। डिफरेंट मैंने जो है इससे पहले इंडिकेटर्स वगैरह भी डेवलप किया हुआ है। तो बहुत लोगों को पता नहीं है, मेरी कम्युनिटी में सोचते हैं कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग वगैरह ही करता हूँ, तो काफ़ी टाइम पहले से मैं सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो मार्केट जो है ना ये लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब चलिए मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे ऑटोमेशन एग्जाम्पल को आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे हम लोग रोबोट की तरह काम कर सकते हैं। ओके, कुछ चीज़ों को प्लान करके, जिससे कोई भी डे टू डे लाइफ में कोई भी फ़र्क हम लोगों का नहीं पड़ेगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बाय करना है सेल करना है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, समझिएगा हर चीज़ों को। तो यहाँ पे ना एग्जांपल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट जैसे ही 30% पे आए तो मेरा यहाँ पे जो है ना पोजीशन बाय हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से इस चीज़ को। एंड मैं ये चाहता हूँ कि ये लेवल के आसपास में जैसे ही मार्केट आए तो मेरा जो भी पोजीशन है बाय हो जाए। अब बाय कहाँ पे होगा, बाय होगा आपका डेल्टा एक्सचेंज पे, क्योंकि मैं जो भी कमांड दूंगा वो हम लोगों का डेल्टा एक्सचेंज का होगा। आप अगर बोलेंगे सर मुझे वो डीमैट अकाउंट में करना है, मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट में ये चीज़ को करना है, जीरोधा में करना है, जो भी आपका डीमैट अकाउंट होगा वो सभी डीमैट अकाउंट पे सेम प्रोसेस से सेम काम होगा। ओके, बस मैं आपको यहाँ पे एक लाइव टेस्ट दिखा रहा हूँ
कि इस चीज़ का क्या पावर है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस इसी के साथ में काम कीजिए, आप अपने ट्रेडिंग में इसको शामिल कर सकते हैं एंड इसके साथ में आप अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। एंड मेरे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं ना, उन सब लोगों को ये पता है कि इंडियन ट्रेडर कुछ भी प्रमोट करने से पहले ना उसको पहले प्रॉपर टेस्ट करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर वो फेल हो जाए तो वो उसको कभी भी प्रमोट नहीं करता है। सो यहाँ पे मार्केट बहुत इजीली नीचे भी आ गया, तो यहाँ पे मैंने कमांड अभी तक दिया नहीं है। चलिए सबसे पहले ना मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक कमांड सेट करूँगा। ओके, कमांड के लिए ना हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ये मैसेज बॉक्स का, ठीक है। लेकिन ये कमांड आपका तभी काम करेगा जब आपने जो है ना इसके अंदर के सेटिंग्स में प्रॉपर सारा सब कुछ यूआरएल वगैरह डाला हुआ होगा। जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशंस के लिए यूज़ करेंगे ना, वो प्लेटफॉर्म का भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह है, वो भी शायद यहाँ पे 1000-2000 करके मंथली वगैरह चार्जेस वगैरह लेता है। सो यहाँ पे जो वेबहॉक यूआरएल है ना, ये हम लोगों को ऑटोमेशन करवाता है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का नोटिफिकेशंस जो हम लोग अलर्ट वगैरह लगाते हैं, वो अलर्ट के अंदर में ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक है, ये लिंक को डालना हो ताकि हम लोगों का जो भी प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म डायरेक्टली अपने डीमेट अकाउंट से कनेक्ट होकर के ना हम लोगों का ऑटोमेट अपने पोजीशन को करवा सके। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे ना डेल्टा एक्सचेंज पे, ओके, एंड यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग बॉट का ऑप्शन है। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिंग बॉट है ना, इसी से जो है हम लोगों को यहाँ पे अपना एक एपीआई लेना पड़ता है। एपीआई लेने के बाद में इसको ट्रेडिंग व्यू में डाल के एंड उसके बाद जो भी एल्गो का प्लेटफॉर्म होता है उसमें इसको सेट करना होता है। इसका एक प्रोसेस होता है एंड बहुत इजी है, कुछ भी इस सब में कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हर चीज़ मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। जितने भी लोग डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लिए ना मेरे लिंक के थ्रू, तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी हर चीज़ का प्रोसेस भी बता दूंगा। सो अगर आप मेरे कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जल्दी से जो है ना डेल्टा अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड मेरे कम्युनिटी में आ जाइए। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों को, कौन सा कोडिंग सबसे ज़्यादा रिस्क दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है, हर चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। ओके, सो यहाँ पे क्या समझा हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि अलर्ट हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे सेट करना पड़ता है एंड वेबहॉक यूआरएल हम लोगों को चाहिए। ये सब कहाँ से मिलेगा आने वाले टाइम में हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन अभी मुझे पहले आप लोगों को डेमो बताना है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे सेटिंग में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अपना जो भी कोड वगैरह है, वो कोड वगैरह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम लोग एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं। ओके, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो हम लोगों का लाइन है, जो भी हम लोगों का ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन पे जैसे ही मार्केट आए तो हम लोगों का डेल्टा डीमेट अकाउंट से इथेरियम बाय हो जाए एंड बाय होने के बाद में एक और मैं दूसरा लाइन भी क्रिएट करूँगा। वो दूसरे लाइन पे जैसे ही मार्केट टच कर दे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए एंड साथ ही साथ दूसरा एक और ट्रेड भी इनिशिएट हो जाए, जिसमें कि डबल प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाएगा आपको। क्योंकि मार्केट अगर एक बार पैनिक होता है ना तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। यहाँ पे चलिए हम लोग एक काम करेंगे, जो कोड है ना वो कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में भी डाला हुआ है। जितने भी लोगों ने मेरे लिंक के साथ में अकाउंट ओपन कर लिया है ना, उन लोगों के लिए आप देख सकते हैं प्रॉपर मैंने यहाँ पे सर्वर भी क्रिएट कर दिया है। एंड ये जो सर्वर है ना, यहाँ पे डिस्कशन फॉर्म है, एवरीथिंग यहाँ पे है। आप डायरेक्टली मेरे साथ में ऑडियो के थ्रू भी बात कर सकते हैं, ऑडियो चैनल भी मैंने यहाँ पे बना रखा है। सो कम्युनिटी के लिए ना हम लोग यहाँ पे डिस्कॉर्ड को यूज़ कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड एक बहुत ही एडवांस एक प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम के तरह ही है, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्टली ऑडियो में बात कर पाएंगे, स्क्रीन शेयर कर पाएंगे, जिसका भी जो भी डाउट है वो पूछ सकता है। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, मैं भी अपना चार्ट वगैरह शेयर कर सकता हूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरे लिंक के साथ में आप अगर नहीं जुड़े हैं ना, साइन अप करके फुल्ली आप वेरीफाई कर लीजिए, कुछ फंड वगैरह एड ऑन करके ट्रेड वगैरह कर लीजिए कुछ, ताकि मैं आपकी आईडी को देख सकूं एंड इस कम्युनिटी में मैं आपको एड ऑन कर सकूं। अकाउंट ओपन कर लेने के बाद में ना जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है वो फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इजीली एक्सेस दे पाऊं। जो भी आपका ईमेल आईडी है ना, वो ईमेल आईडी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंडियन ट्रेडर के थ्रू। ये डिस्कॉर्ड सर्वर का आपको लिंक मिल जाएगा, कैसे आपको क्या ज्वाइन करना है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉपी कर लेंगे अपने कोड को। सो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे ये मैसेज बॉक्स में एंड इसको जो है ना हम लोग टाइप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने टाइप किया एंड यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये मेरा ऑटोमेशन लाइन क्रिएट हो चुका है। जैसे ही मार्केट ये लाइन पे टच करेगा, मेरा ऑटोमेटिकली डीमेट अकाउंट से ना पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा बाइंग का। यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। सिंपल हम लोग जाएंगे एंड यहाँ पे मैं इस लाइन को प्लेस करता हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं दूसरा एक और लाइन भी क्रिएट करता हूँ एंड ये हम लोगों का बाइंग का लाइन होगा एंड ये हम लोगों का सेलिंग का लाइन होगा, ठीक है।
एंड दोबारा से हम लोग जाएंगे अलर्ट पे। हर एक चीज़ बहुत डिटेल में आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा, ये बस एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए मैं जो है इस मैसेज बॉक्स में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्रिएट कर दिया मैंने। अब जैसे देखिए मैंने इसको क्रिएट किया ना, अब 2 लाइन अपने पास में है। एक अब मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये बस एक एग्जांपल है लाइव मार्केट में। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे ही लाइन पे टच होगा मेरा ऑटोमेटिकली पोजीशन किस तरीके से बाइंग हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक मैं आपको ट्रेड करके भी दिखा देता हूँ, रुकिए। सेलिंग का मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एक लॉट में ले लेता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे सेल कर रखा है, ठीक है। सपोज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये लाइन पे आएगा मैं चाह रहा हूँ जितना भी पोजीशन मेरा चल रहा है सब एग्जिट हो जाए एंड दोबारा से वो बाइंग कर ले। तो वो कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने मैनुअली जो है ना यहाँ पे सेलिंग कर दिया एक। ओके, ये सेल चल रहा है मेरे यहाँ पे। एंड अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे काम करते हैं। टच हो गया ये हम लोगों का। अब देखिए, ये देखिए जो भी मेरा पोजीशन मैंने यहाँ पे सेलिंग का लिया हुआ था, अब देखिए सेलिंग के पोजीशन को एग्जिट किया एंड यहाँ पे बाइंग का पोजीशन कन्वर्ट हो गया। ओके, अब चलिए ये जो हम लोगों का ऊपर का लाइन है ना, ये ऊपर का लाइन किस काम का है? ये ऊपर का लाइन हम लोगों का बेसिकली सेलिंग का है। मतलब सपोज अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट करे एंड यहाँ पे आ जाए ना ये लेवल के आसपास में, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का जो पोजीशन बाइंग का चल रहा है ना, ये पोजीशन एग्जिट हो जाएगा एंड दोबारा से वो यहाँ पे शॉर्ट सेल भी कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो पोजीशन है ना वो ओनली एग्जिट हो जाए और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। मतलब आप जो चीज़ जिस भी तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, एंड मार्केट इजीली जो मोमेंटम कर देता है ना, ऑटोमेशन में बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है, मैंने बेनिफिट देखा है, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। ओके, एक मैं डेमो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब देखिए तो मार्केट नीचे आ रहा है एंड जैसे ही यहाँ पे आया ये देखिए, अब यहाँ पे जाएंगे ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। यहाँ पे एक काम करते हैं ना, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट। ओके, तो रेड लाइन पे आने के बाद में शॉर्ट सेल नहीं हुआ ना, एक बार हम लोग दोबारा से चेक कर लेते हैं। शायद हम लोगों ने यहाँ पे कमांड में कुछ जो है कुछ यहाँ पे गलत डाल दिया होगा। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ना थोड़ा सा कमांड में मैंने गलत डाला हुआ है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। क्या कमांड डालना है एवरीथिंग आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, मैं सेव कर देंगे। कमांड को मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट कर दिया। ओके, अब देखिए मैनुअली तो हम लोगों ने बाइंग नहीं किया हुआ है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे हम लोगों का जो है प्रॉफिट भी चलने लगा, क्योंकि मार्केट जो है ना क्विकली इस तरीके से मोमेंटम कर देता है, इमीडिएटली हम लोगों का जो है प्रॉफिट्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लेवल के आसपास में सपोज़ मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, यहाँ पे मार्केट आए, अपना पोजीशन एग्जिट हो जाए एंड दोबारा से शॉर्ट सेल भी हो जाए बहुत ही एडवांस तरीके से। तो ये चीज़ हम लोग मैनुअली नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ को ऑटोमेट हम लोग किए हुए हैं। ओके, अब देखिए मैं इसको टच करवा देता हूँ ताकि एग्जीक्यूट हो जाए एंड मैं आपको लाइव में इस चीज़ को दिखा पाऊँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप बहुत बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि मार्केट अभी के टाइम में जिस तरीके से वर्ल्डली क्रिएट कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वाला मोमेंटम कर रहा है मार्केट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमीडिएटली जो है ना मार्केट ऊपर जाने के बाद अब नीचे आ गया एंड इसी लेवल के आसपास में है। ओके, वेट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखेंगे ये पोजीशन एग्जिट होने के बाद में दोबारा से फ्रेश पोजीशन ले रहा है कि नहीं। ओके, आप इसके साथ में जैसे जैसे काम करने लग जाएंगे ना, आप खुद से अपना अपना स्ट्रैटेजीज वगैरह बिल्ड कर पाएंगे कि हम लोगों को कैसे काम करना है नहीं करना है। यहाँ पे मैं मोबाइल स्क्रीन भी आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग और बेटर अंडरस्टैंड कर पाए इस चीज़ को। ओके, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट। ओके, मैं एक काम करता हूँ ना, ये लाइन को मैं यहाँ पे लाता हूँ, मुझे इसको टच करवाना है एंड टच करवाने के बाद में चेक करना है। ओके, 1 मिनट। ओके, ये पोजीशन आप देख सकते हैं एग्जिट हो गया एंड दोबारा से सेलिंग का भी पोजीशन इसने ले लिया ऑटोमेटिकली। ओके, मे बी ये लाइन पर टच हो गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा 2 टाइप का मैं यहाँ पे कमांड सेट किया एंड दोनों टाइप के कमांड पे 1 मिनट पहले मैं इसको स्टॉप कर दूँ, नहीं तो ये बार बार जो है ना ट्रेड वगैरह लेता रहेगा। यहाँ पे अभी हम लोगों का शॉर्ट का पोजीशन चल रहा है, सो इसको मैं जो है ना मोबाइल से ही एग्जिट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पूरे सिनेरियो में क्या समझा, पूरे सिनेरियो में हम लोगों ने ये समझा कि जो भी हम लोगों का लाइन का कंसेप्ट है ना, इस लाइन के कंसेप्ट में हम लोगों ने ये कमांड सेट करने का कोशिश किया एंड एक फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे बिल्ड किया। ओके, सपोज़ टेक्निकल के हिसाब से आपने प्रॉपर यहाँ पे टेक्निकल को फॉलो किया, उसके हिसाब से लो टू हाई के हिसाब से आपने देखा कि ये जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है एंड ये एरिया से जो है ना मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो पूरे ट्रेंड को बताइए आप कैसे राइट कर पाएंगे कि आप यहाँ पे पूरे ट्रेंड को राइट कर पाए,
एंड बहुत अच्छा एक आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पाए। यहाँ पे आप डायरेक्टली मैनुअली अगर इस काम को करते हैं, अपने डीमैट अकाउंट में जाके आपने बाइंग कर लिया, डीमैट अकाउंट के थ्रू ही वहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो एक तो फॉर्मूला है ही अपने पास में वो कि डीमैट अकाउंट में हम लोगों का डायरेक्टली चार्ट में जो है स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह जो भी है दिख जाता है। लेकिन ऑटोमेशंस में होता क्या है ना, बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। ऑटोमेशंस में आपका ये बेनिफिट होगा कि सपोज आपने यहाँ पे बाइंग किया, अब बाइंग करने के बाद में आप चाह रहे हैं कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने के बाद में जो भी मेरा रनिंग पोजीशन डीमैट अकाउंट में चल रहा है वो तो यहाँ पे प्रॉफिट में चलने लगा। अब प्रॉफिट में चलने के बाद में आप छोटे वाले टाइम फ्रेम में गए, छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाने के बाद में उस चार्ट में आपने ईएमए प्लॉट कर दिया, एंड वहाँ पे जाने के बाद छोटे वाले टाइम फ्रेम में जैसे आपने ईएमए प्लॉट कर दिया, आप देखेंगे छोटे वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो है मार्केट ईएमए के ऊपर में रहेगा तभी मार्केट बढ़ता है। ओके, जब ईएमए के नीचे में आ जाए मार्केट तो मेरा पोजीशन एकदम एक्यूरेट जगह में एग्जिट हो जाए, तो आप दूसरी तरीके से ये कमांड भी डाल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बाइंग तो कर लिया है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं छोटा वाला टाइम फ्रेम में जाता हूँ, वहाँ पे एक मैं ईएमए लगाता हूँ, एंड ईएमए के नीचे में अगर ट्रेड करना शुरू करे मार्केट दोबारा से, तो मेरा जो भी पोजीशन है ना वो एग्जिट हो जाए। ओके, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग में जो कुछ भी है आप वो हर चीज़ ऑटोमेशंस के थ्रू कर सकते हैं, जो आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ओपन हो चुका है, एंड ओपन होने के बाद में ही एकदम से अभी फ़िलहाल सेलिंग इंटैक्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ निफ्टी 50 में सपोज़ मार्केट अभी नीचे जा रहा है, नीचे जाता रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली जाके शॉर्ट सेल में बैठ जाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट सेल में बैठने के बाद मेरे पास में डिफरेंट माइंडसेट अप्लाई होगा। कैसे? मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक लाइन प्लेस करूँ, ये लाइन पे जैसे मार्केट आए मेरा एग्जिट हो जाए, ये भी पॉसिबल है। सपोज़ मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्केट जिस तरीके से नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद में अगर वो एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करे, एंड वो पॉजिटिव कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर में अगर मार्केट ड्राइव करना शुरू करे तो फिर मेरा पोजीशन एग्जिट हो जाए, तो आप ये कमांड भी डाल सकते हैं। मतलब आपके दिमाग के अंदर में जो चीज़ चल रहा है ना, आप हर एक चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये पावर है ऑटोमेट का। ओके, एंड जो मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया हुआ है ना, हर चीज़ों को मैं यहाँ पे भी शेयर करने वाला हूँ। सो आप अगर मेरे लिंक के साथ में ज्वाइन होते हैं ना, तो आपको ये एक सर्वर मैं प्रोवाइड करूँगा, एंड ये सर्वर में जो बेनिफिट आप देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा ह्यूज आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्टिविटीज़ है, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जो है ना मैंने यहाँ पे बना रखा है कि किस तरीके से आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सब लोग एक दूसरे से बातें भी कर पाएंगे, एंड वो अपना चार्ट्स वगैरह भी शेयर कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा हिंट्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट सर्वर बना रखा है मैंने, VIP मार्केट इनसाइट्स, क्रिप्टो सिग्नल्स, जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स बनेगा वो आप ये सर्वर में जाके शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स पे, तो आप यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स का जो भी चार्ट्स वगैरह है आप वो शेयर कर सकते हैं। नीचे में और भी बहुत सारा यहाँ पे सर्वर बनाया हुआ है, वीकली ट्रेडिंग रिकैप, आप यहाँ पे कुछ भी अपना चार्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप जो है डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, एंड सपोज़ आपको बातें भी करना हुआ तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आप डायरेक्टली बात कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं जाऊँगा एक साथ में अनलिमिटेड यूज़र्स आ सकते हैं, एंड सब लोग एक दूसरे से बातें कर पाएंगे कि क्या मार्केट का रिकैप रहा, किस तरीके से काम, मतलब एक तरीके से ओवरऑल एक ये कम्युनिटी है, एंड ये कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, जिसमें कि सभी ट्रेडर्स लोग रहेंगे, सब एक दूसरे का साथ देंगे, एंड किस तरीके से पूरे मार्केट को सही तरीके से एक राइट वे में प्लान करना है वो कर पाएंगे। इसीलिए मैं जो ये कम्युनिटी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। जितने भी लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लिया है मेरे लिंक के थ्रू, वो लोग बस 1-2 दिन वेट कीजिए, आपको ईमेल चला जाएगा। आपने जो भी फॉर्म में ईमेल डाला हुआ है ना, उसी ईमेल पे पहले मैं आपका आईडी को वेरीफाई कर लूँगा। आईडी वेरीफाई तभी होगा जब आपने डेल्टा एक्सचेंज में जाके साइन अप कर लिया है प्रॉपरली। साइन अप करने के बाद में जो वेरिफिकेशन होता है आपने कंप्लीट कर लिया, एंड कुछ फंड ऐड करके कुछ आपने यहाँ पे ट्रेड वगैरह किया हुआ 1-2 लॉट के साथ में ओनली 100-200 रुपये का, 50-60 रुपये का, तभी आपकी आईडी को मैं देख पाऊंगा, एंड वही आईडी पे ही मैं चेक करूंगा कि किस बंदे ने फॉर्म फिल किया वो आईडी को मेंशन करते हुए, एंड उसी के ईमेल में ये सर्वर का लिंक जाएगा। ओके, तो मेक श्योर कि आपने जो भी वेरीफाई कर लिया है प्रॉपरली, आप कुछ फंड वगैरह डाउन करके
कुछ ट्रेड भी कर लीजिए। एंड फंड ऐड ऑन करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है, 2-4 हज़ार आप इजीली यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड बेसिकली मेरे आईडी के साथ में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उसका पता है क्यों मैं आपको आईडी के साथ में ज्वाइन होने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि मैं आपका जो भी आईडी है ना, वो आईडी को ट्रैक कर पाऊँगा, किस तरीके से आप ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, एंड मैं आपको बेहतर बता पाऊँगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं एंड क्या आपको सुधारने की ज़रूरत है। बेसिकली यही रीज़न है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे लिंक के साथ में अगर आप ज्वाइन एक बार हो गए ना, तो मैं आपकी आईडी को ट्रैक कर पाऊंगा। एंड जो बेनिफिट मैं दूंगा ना, आप देख लीजिएगा, इस पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में कोई भी ये बेनिफिट नहीं दे पाएगा जो बेनिफिट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉपर ये एक सर्वर का एक्सेस आपको मिल रहा है लाइफ टाइम तक, जब तक आप यहाँ पे क्रिप्टो के कम्युनिटी में रहते हैं। तो 24 घंटे के इस ओपन मार्केट में ना इतने सारे हम लोगों को अच्छे अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स मिलते हैं, एंड 1000, 2000, 4000, 5000 के अमाउंट के साथ में ना बहुत बड़े लेवल तक आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेंटर रहा ना आपके साथ में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ में बातें कर सकेंगे, ट्रेड कर पाएंगे, हर चीज़ों को शेयर कर पाएंगे। तो इससे आपको एक नया मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, कि हाँ ये बंदे ने कैसे काम किया, मुझे कैसे काम करना है। जब आप सब लोगों से बात कर पाएंगे ना, इनफैक्ट मैं भी रहूँगा, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं इमीडिएटली उसको सॉर्ट आउट करने का पूरा ट्राई करूँगा। एंड सही तरीके से मैं हर चीज़ों को आपको बता पाऊँगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं अगर आप मेरी आईडी के साथ में ज्वाइन होते हैं। अगर आप आईडी के साथ में नहीं ज्वाइन होंगे ना, तो फिर मैं आपको ना तो ट्रैक कर पाऊंगा, एंड ना ही मैं अपने सिस्टम में आपको देख सकूंगा कि आप किस तरीके से ओवरऑल प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्रेड करता हूं, एंड मुझे पता है कि एक ट्रेडर को किस तरीके से एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेड करना है। सो बिल्कुल भी लेट मत कीजिए। अगर आपके पास में ना ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, ओके, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के किसी के भी नाम से अकाउंट ओपन कर लीजिए, एंड उसी में फंड ऐड ऑन करके आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बाकी ऑटोमेशन का जो भी ऑटोमेशन का सारा कोड वगैरह होगा, कौन सा स्ट्रैटेजी से ऑटोमेशन के अभी के टाइम में, अभी के डेटा स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, हर चीज़ मैं डिस्कॉर्ड सर्वर में ही पोस्ट करूंगा। एंड प्रॉपर मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब में जैसे जैसे डे बाय डे वीडियो लाता जाऊंगा ना, आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को ऑटोमेशन के साथ में काम करना है। इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर में अब मैं जो है कल परसों वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ये पूरे के पूरे ऑटोमेट सिस्टम को कर सकते हैं। आज मैंने बस आपको एक छोटा सा हिंट्स बताया कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। बहुत सारा मैंने आप लोगों को लाइव करके भी दिखाया नहीं, बस एक छोटा सा आप लोगों को मैंने लाइव करके दिखाया। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी जगह से मार्केट देखिए ऊपर भी चला गया। तो टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज आपके पास में है, प्लस अगर आपके पास में एक ऐसा बॉट भी है ना, आप जिस तरीके से चाहे मार्केट को उस तरीके से कंट्रोल करें, तो ट्रेडिंग में एक नया तरीका आपको मिल जाएगा काम करने का। अगर आप किसी भी कारण से लॉसेस वगैरह भी कर रहे हैं ना, बहुत सारा रीजंस हो सकता है आपका लॉसेस करने का, तो मे बी ये सारा लॉस मिनिमाइज होके आप सही तरीके से मार्केट को प्लान करें। क्योंकि 24 घंटे के ये मार्केट में ना बहुत ही एडवांस तरीके से एल्गो यूज़ होता है। तो अगर आप अभी इस चीज़ को सीख ले तो वही बेनिफिट है, आने वाले टाइम में आप इस चीज़ में मास्टरी कर लेंगे एंड बहुत ही बेटर तरीके से अपने आप को संभाल पाएंगे मार्केट के साथ में। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड बहुत ज़्यादा पंप डंप करता है, तो कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। सब लोग एडवांस तरीके से काम करते हैं, बताता कोई नहीं है। मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ा ये बताने का, तो इसीलिए मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया। मैं बस आप लोगों को इतने टाइम से टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा था कि जिस दिन आप ये सीख जाएंगे ना, बाकी और भी एडवांस चीज़ों को मैं बता पाऊंगा इजीली। बस वो दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था। एंड फाइनली जब मैंने देखा कि 2025 का मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है एंड यहाँ पे बहुत ही हेवी क्वांटिटी के साथ में, करोड़ों के क्वांटिटी के साथ में एल्गो यूज़ हो रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आने वाले टाइम में हर कोई यूज़ करेगा, आप पीछे हो जाएंगे। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा जल्द से जल्द जो है ना आप मेरी कम्युनिटी के साथ में जुड़ जाइए, ताकि आप लेटेस्ट चीज़ों को एनालाइज कर सके एंड सही तरीके से हर चीज़ों को प्लान कर पाए। ओके, आई होप आज के इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ लर्न किया। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन लाइव में बहुत सारी चीज़ों को मुझे आप लोगों को दिखाना है, तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ओके, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या ये चीज़ आप लोगों को बेनिफिट लगा, एंड इसके बारे में अगर आपको और भी पार्ट चाहिए तो आप एक कमेंट कीजिए, मुझे बताइए पहले, तभी जो है ना इस चीज़ को मैं और भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए सेफ ट्रेडिंग।